आजकल के डिजिटल दौर में स्टूडेंट्स के सामने एक ऐसा चैलेंज है जो दिखता नहीं पर है बहुत बड़ा। ये कोई मुश्किल एग्जाम या सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो कुर्सी है जिस पर घंटों गुजर जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे इस लगातार बैठने की आदत को तोड़कर स्क्रीन टाइम को असल स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि सीखने की जो सबसे अहम जगह है, यानी हमारा क्लासरूम, वही अनजाने में हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन रहा हो? आज के हमारे विश्लेषण का यही सेंट्रल पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गतिहीन जीवन शैली या सेडेंट्री लाइफस्टाइल आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ आलसी होना नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक आदत, घंटों तक बैठे रहने की, चाहे वो क्लास में हो, पढ़ाई करते वक्त हो या फिर स्क्रीन के सामने। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे दिमाग की फोकस करने की पावर और सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब इतना ज़्यादा बैठते ही क्यों हैं? आखिर ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो कैसे गई? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीज़ें हैं जो मिलकर हमें अपनी जगह से हिलने नहीं देती। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस है, स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, कि पूरा दिन बैठने में ही निकल जाता है। ऐसे में खेलने कूदने या थोड़ा फिजिकल होने का टाइम बचता ही कहाँ है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, इनकी दुनिया इतनी दिलचस्प है कि बाहर जाकर खेलने का आइडिया ही पुराना लगने लगता है। ये डिजिटल एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी का एक ऐसा सेंटर बन गया है जो हमें अपनी स्क्रीन से बिल्कुल चिपकाए रखता है। घर का माहौल भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार पेरेंट्स सेफ्टी को लेकर बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते, या फिर बड़े शहरों में खेलने के लिए खुली जगहें ही नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, अगर घर के बड़े ही खुद हर वक्त फोन या टीवी पर रहेंगे तो बच्चे उनसे कुछ अलग कैसे सीखेंगे। और फिर बात आती है हमारे मन की। कई बार अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आता, या फिर दोस्तों का ग्रुप ही ऐसा होता है जो बाहर जाने से ज्यादा ऑनलाइन चैट करना पसंद करता है। कुछ स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी भी उन्हें मैदान से दूर रखती है। तो हमने कारण तो जान लिए, पर इसका नतीजा क्या होता है? ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटी सी आदत, यानी ज्यादा देर तक बैठे रहना, धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालना शुरू कर देती है, और सबसे ज्यादा पढ़ाई पर। अब जरा इन लक्षणों को देखिए। ये बातें सुनी सुनी सी लगती है ना? हर वक्त थका हुआ महसूस करना, क्लास में ध्यान भटक जाना, रात में ठीक से नींद ना आना। अक्सर हम इन चीजों को पढ़ाई का प्रेशर मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये साफ संकेत है कि शरीर को वो मूवमेंट नहीं मिल रही है जिसकी उसे जरूरत है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा देखिए। दुनिया भर में 10 में से 8 किशोर, मतलब 80%, उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जितनी उनके लिए जरूरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की तरफ इशारा है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ शरीर तक ही नहीं रहती, पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि दिमाग सुस्त हो जाता है, इमोशनली स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, दोस्तों के साथ खेलने के मौके कम मिलते हैं तो सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाती, और हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा तो है ही। मतलब एक आदत और असर पूरी जिंदगी पर। लेकिन यहां अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे इस इनएक्टिविटी के साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं, और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। बस रोजाना 15 से 20 मिनट की वॉक या किसी भी हल्की फुल्की एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं। हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद सिर्फ 2 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक लेना। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। इस स्लाइड को देखिए। एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल आइडिया है। अपने 1 घंटे के सोशल मीडिया टाइम में से सिर्फ 15 मिनट कम करके वॉक पर चले जाना। ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है ना? लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये सब कुछ बैलेंस करने के बारे में है, सब कुछ छोड़ने के बारे में नहीं। जाहिर है स्कूलों की भी इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर रोज एक फिजिकल एजुकेशन क्लास को जरूरी बनाना, असेंबली में कुछ मिनट की फिटनेस एक्टिविटी करवाना, या नए स्पोर्ट्स क्लब बनाना। ये छोटे छोटे बदलाव स्कूल के पूरे माहौल को एक्टिव बना सकते हैं, जहां हिलना डुलना नॉर्मल हो। और आखिर में सबसे जरूरी है घर का माहौल।
क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। फैमिली के साथ वॉक पर जाना, वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाना, ये सिर्फ एक्टिविटीज नहीं हैं, ये वो आदतें हैं जो जिंदगी भर के लिए एक हेल्दी फाउंडेशन तैयार करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमें एक्सरसाइज या मूवमेंट को पढ़ाई से अलग या एक बोझ की तरह देखना बंद करना होगा। ये सिर्फ बॉडी को फिट रखने का टूल नहीं है, ये दिमाग को शार्प करने और बेहतर तरीके से सीखने का एक जरिया है। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। मूवमेंट सीखने से भटकाव नहीं है, यह इसकी नींव है। हम अक्सर सोचते हैं कि खेलने कूदने से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जबकि सच तो इसके ठीक उल्टा है। एक एक्टिव शरीर ही एक फोकस्ड और तेज दिमाग की नींव रखता है। तो ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। आज, अभी, अपनी दिनचर्या में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है, सिर्फ एक छोटा सा कदम, जो स्क्रीन से दूर और मूवमेंट की ओर ले जाए? क्योंकि इसी एक छोटे से कदम का जवाब एक ज्यादा हेल्दी और सफल भविष्य की शुरुआत हो सकता है।